जय हिंद साथियों। इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के हमने 4 टाइप की क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चंस है। और कसम से यार, यदि इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हो ना, तो इस तरह के मैथ आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं और इस तरह का मैथ सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से गुना वाला हमने हिसाब लिया पहला टाइप में। दूसरा लिए कि रूट के अंदर 121 इस तरह से बढ़ते जाएगा कि 1 2 3 2 1 घटता है, फिर 1 2 3 4 फिर घटेगा 3 2 1। और दूसरा लिए है रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक कुछ भी रह सकता है। और इसी तरह से चौथा सवाल लिए है 1 2 3 4 फिर 9 फिर 10 फिर 9, मतलब एक मैक्सिमम नंबर के बाद फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए चौथा नंबर का सॉल्यूशन सभी को बारीकी ढंग से बताएंगे। तो सबसे पहले चौथा नंबर का हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं। इस तरह के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका आंसर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है और एक 9 फिर मैक्सिमम 10 रहेगा और फिर से घटना स्टार्ट होगा, मतलब मैक्सिमम नंबर 10 है और फिर से घटना स्टार्ट हो गया। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी है। तो जो मैक्सिमम नंबर दिया रहता है यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसका वर्ग हो जाए, वर्ग के बराबर हो जाएगा, वर्ग ही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 100, मतलब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ 98 रहता, इसके पहले रहता 97 और इसके बाद भी रहता 97, तो यहाँ तो मैक्सिमम नंबर 98, तो 98 का वर्ग कर देते हैं। 98 का वर्ग जो भी होता वो आंसर हो जाता। चलिए एक टाइप के उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। और इस तरह के बहुत सारे हिसाब आता है और एग्जाम में बहुत अच्छा तरह से इसी तरह का मैथ पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक टाइप को तो कंप्लीट होगा। दूसरे टाइप में देखिएगा, दूसरा टाइप में है रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13 कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो इस तरह से इंटीजर नंबर ही हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। रूट के अंदर 15, रूट के अंदर 19, रूट के अंदर 36, कुछ भी इस तरह का मैथ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह का जो मैथ रहता है सिंपली आपको जो रूट के अंदर 13 दिया है तो इसका आंसर रूट के अंदर 13 हो जाएगा। पहला का चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा 100 और तीसरा नंबर का जो इसमें दिया है रूट के अंदर 13 13 13, रूट के अंदर 13 है तो 13 आंसर हो जाएगा। मतलब एक इसमें यह कहता है फार्मूला कि जो शुरू 13 से स्टार्ट हुआ तो सभी में 13 13 ही रहना चाहिए। और दूसरा है कि यहाँ पे गुना में रहना चाहिए, दूसरा है कि यहाँ पे गुना में रहना चाहिए और इन्फिनाइट तक रहना चाहिए। इस तरह का यदि मैथ रहे कि जो सेम संख्या रहे, यहाँ भी दिया 13, यहाँ भी दिया 13, यहाँ भी दिया 13 और डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक रहे, तो जो क्वेश्चन में सवाल में दिए गए हैं वही आंसर हो जाएगा। कैसे होता है इसका एक कंप्लीटली प्रूफ करके ये दोनों को हिसाब को बताएं। यदि आपको नहीं जानकारी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ करके बताएं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है दूसरा क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि रूट के अंदर 1 2 1 फिर से घटना स्टार्ट हुआ 1 2 3 फिर 2 1, मतलब 3 नंबर मैक्सिमम है और फिर से घटना स्टार्ट हो। इसी तरह से 1 2 3 4 और फिर से 3 2 1, मतलब घटना स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे 4 मैक्सिमम और फिर 3 2 1 इस तरह से हो गया। यहाँ भी यही हुआ कि 1 2 यहाँ पे हो गया फिर 2 1, मतलब घटना स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम नंबर 3 है। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कैसे बना पाएंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट का संख्या देखना है, इसको नहीं देखना है, नहीं इसको देखना है, लास्ट वाला को देखना कि 1 2 3 4 तक गया है। तो सबसे पहले आपको 1 2 3 लिख देना है। 1 2 3 4 तक है तो 1 2 3 लिख देना है। और ये 4 है तो 3 लिखना है, 4 है तो 3 लिखना है। मान लिया जाए रूट के अंदर आता है 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से रहता, मतलब मैक्सिमम 6 तक गया। तो इसका आंसर कैसे करेंगे सर, तो 1 2 3 4 5 है, 5 तक तो सेम है तो 5 तक लिख देंगे और ये 6 है तो फिर से 5 ही लिखेंगे, मतलब कि जो है नंबर वही एक घटा करके लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर को एक घटा करके कम करके लिखेंगे। यहाँ पे दिया था 1 2 3 4 तक फिर 3 2 1, तो यहाँ पे क्या किए कि 1 2 3 था तो 1 2 3 तो लिख नहीं और फिर 4 है तो एक घटा करके लिखेंगे, मतलब 3 लिख देंगे। यहाँ पे था मान लीजिए जाए 6 तक 1 2 3 4 5 6 था, फिर 5 4 3 2 1 है, तो यहाँ पे 5 तक तो सेम टू सेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है तो एक घटा करके लिखेंगे 5। इस तरह से इसका आंसर हो गया और इसका भी इस तरह से आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि 3 टाइप के आप सवाल बहुत अच्छा समझ भी गए होंगे और एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे तो आप आसानी ढंग से सोल्व भी कर लेंगे। पहला नंबर देखिएगा, पहला नंबर क्या है दोस्तों, जो देखिएगा पहला नंबर कुछ इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 63.5 गुना 63.5 गुना
इस तरह के बहुत सारे हिसाब आपको एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह के जब भी सवाल आपको मिले तो आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है। ये सभी मैथ फार्मूला पर ही बैठा रहता है, सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन करना है। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कभी ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर रहेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका यही फार्मूला होता है। कभी दे देगा आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी लिख देंगे ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला और यही सब फार्मूला पर आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दूसरा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दे देगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इस तरह के दिया रहेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बहुत अच्छा तरह से इसी तरह के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैठा देना है कि यहाँ पे दिया 63.5 और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट दिया है, यहाँ पे दिया है 1 अंक के बाद पॉइंट। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 1 नंबर का देखिएगा। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे कि 63.5 गुना 63.5 गुना 63.5, मतलब यहाँ से 3 बार गुना किया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 63.5 का होल क्यू। 3 बार गुना किया तो यहाँ पे 3 बार लिख सकते हैं 63.5 का होल क्यू गुना प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस, फिर से 36.5 36.5 36.5 36.5 3 बार दिया है, तो यहाँ से भी तो लिख सकते हैं कि 36.5 का होल क्यू है तो होल क्यू बटा में यहाँ पे है 6.35 मतलब 6.35 गुना 6.35 2 बार दिया, तो यहाँ से भी तो लिख सकते हैं 3.65 का होल स्क्वायर, 1 बार कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर 3.65 गुना 3.65, यहाँ से फिर से दिया है 2 बार, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3.65 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से 2 बार दिया है तो हम 1 बार स्क्वायर कर दें। इस तरह से आपको पहले सोचना है कि कैसे इस तरह के सोचा जाता है। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर है 6.35 गुना में 3.65, इस तरह से मतलब कि 2 बार दोनों संख्या के गुना कर दिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बैठ रहा फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस ए बी, मतलब फार्मूला बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाधा यह हो रहा है कि यहाँ पे दिया है 63.2 अंक के बाद दिया, यहाँ पे दिया है 1 अंक के बाद, यहाँ पे दिया है 2 अंक के बाद। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं सर, तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम नीचे में 10 कर सकते हैं, 1 अंक हटाने के लिए नीचे में 10, तो यहाँ पे नीचे में 10 और क्यू है तो यह ऊपर चल जाएगा माइनस, मतलब माइनस 10 पर पावर 3 क्यू। फिर से समझ लीजिए इसको कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट था, 1 अंक के बाद सुना था तो यहाँ पॉइंट था तो हम हटा दिए तो नीचे 10 दिए। अब यहाँ पे नीचे 10 है तो इसका भी क्यू करेंगे तो दोनों का क्यू हो जाएगा। तो जैसे ए प्लस बी का क्यू रहता तो कैसे लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो दोनों का क्यू समान होता, तो इसी तरह से इसका भी क्यू कर देंगे। तो ये नीचे में 10 पर पावर 3 है तो ये ऊपर चला गया तो माइनस में चला। यहाँ पे इसी तरह से है 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 के 2 अंक लिख सकते हैं, मतलब 100, तो यहाँ पे दोनों का क्यू कर देंगे। यहाँ पे 10 पर पावर 2 है तो इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, तो 10 पर पावर 2 और फिर गुना 2 करेंगे तो 10 पर पावर 4 जो होगा नीचे में है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस नीचे में तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं 10 पर पावर -4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब तो बात कंप्लीटली हो गया। यहाँ से अब इसका फार्मूला बैठा देंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए नीचे फार्मूला सेम टू सेम बैठ रहा है, फार्मूला इसका भी बैठ रहा है, ये फार्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये भी माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पे अंक नहीं लिखकर फार्मूला लिख रहे हैं। ए प्लस बी यहाँ पे लिख दें, ए प्लस बी का मान यह है, ये का मान है, ये है सो दिया है, बी का मान दिया। चलिए यहाँ पे से क्या होगा कि दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा जो दोस्तों, यहाँ पे आपको बचेगा ए प्लस बी इंटू 10 पर पावर -3 बटा में 10 पर पावर -4, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 पर पावर माइनस नीचे है, 10 पर पावर -4 तो ऊपर चलेगा, मतलब 10 पर पावर 4 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, यहाँ पे नीचे चलेगा 10 पर पावर 3। चलिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया, गुना है तो गुना ए प्लस बी कर देंगे, तो ए का मान है 63.5 और बी का मान है
32.5 ऐसा जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों कि 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 पर पावर 4 है, 10 पर पावर 3 है तो घट जाएगा, 10 4 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी 10 गुना 100 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। इस तरह से आंसर, मतलब इस तरह के मैथ में किसी भी प्रकार के जान नहीं होता, सिर्फ इसमें जो थोड़ा सा होता है कैलकुलेशन करना, कि किस तरह से हम कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सवाल को समझ भी गए। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।